Guys, all dissolution problems are solved using three annihilative steps. What is annihilation? Complete destruction. It's a literary term. कोई अकाउंट्स में टर्म यूज नहीं करता है, बट मेरे को तो भाई सिखाना है ना, वोकैबुलरी भी इम्प्रूव करानी है, तो मैं नाटक कर लेता हूँ थोड़ा। जैसे आप कहीं पे एटम बॉम्ब गिरा दें तो सब कुछ नष्ट हो जाता, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। क्या स्टेप्स हैं? बैलेंस शीट को सल्टा दो, स्टेप 2 इंफॉर्मेशन को उड़ा दो। मिसिंग कमेंट, इंफॉर्मेशन को चुन चुन कर मारो। गब्बर मैं आ रहा हूं, एक एक को चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के। ये सब क्या हो क्या रे नाटक? कुछ नहीं, सिंस धंधा बंद कर रहे हैं ना, आप अगर बिजनेस बंद कर रहे होते हो तो सब कुछ तो खत्म ही करना। बैलेंस शीट को पहले सल्टाना पहला स्टेप है। ये स्टेप्स हैं जी। पढ़ाना धंधा नहीं है भाई, पढ़ाना इज नॉट धंधा, पढ़ाना इज, इट्स नॉट धंधा, इट्स नॉट धंधा, इट्स नॉट इवन हॉबी, it is something which would keep me going for the rest of my life. Otherwise I'll become mad because I have to speak so much during day. एक दिन में इतना बोलना होता है, अगर मैं बोलूँगा नहीं तो मैं करूँगा क्या? घर वाले तो निकाल देंगे अगर मैं इतना बोलूँगा तो। रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, तीन पार्टनर्स थे ना? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, and finally we have these. भाई पर्सनल अकाउंट जरा बोलिए। एक तो ए का लोन है और तो कुछ है नहीं। सबसे पहला स्टेप है बैलेंस शीट की आइटम्स को सल्टाना। आइए बैलेंस शीट की आइटम सल्टाते हैं। बोलिए फर्स्ट आइटम, पार्टनर्स की कैपिटल है जी, करंट अकाउंट भी है नहीं, करंट अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बोलिए ए की कैपिटल, बी और सी का भाई उधर जो है वो डेबिट बैलेंस है जो मैं बाद में लिख लूँगा। बोलिए देन भाई रिजर्व्स फॉर कंटिजेंसी इज जनरल रिजर्व, तो पर्टिकुलर लायबिलिटी का नाम तो दिया नहीं है।
बाय रिजर्व फॉर कॉन्टिजेंसी, टोटल कितना था? 5:3:2 का रेशियो है, 7.5 है एंड 4.5 एंड 3। नेक्स्ट बोलिए। देखिए जेएलपी रिजर्व का अब कोई काम नहीं है, क्रिएट किया था कि भाई अगर वैल्यू डाउन करना पड़े जॉइंट लाइफ पॉलिसी का। अब होता क्या ना, लोग बड़ा दिमाग लगाते हैं, लोग बोलते हैं हमें पार्टनरशिप नहीं आता है, हमें रिटायरमेंट डेथ में जेएलपी का ट्रीटमेंट याद नहीं है। कोई बात नहीं, अगर धंधा बंद कर रहे हैं तो फिर ये रिजर्व किसी काम की नहीं है। सिंपली पार्टनर्स में बांट के नक्की करिए बाय जेएलपी रिजर्व। टोटल कितनी? 25 लाख है। 12.5, 7.5 और 5। हाँ जी। देन पेंशन फंड, देखिए पेंशन फंड रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है, ये वो फंड है जो एम्प्लॉइज को बिलोंग करता है। आप अगर धंधा बंद कर भी देते हैं तो पैसा आपको उन्हीं को देना पड़ेगा। क्या कारण? बिकॉज ये पैसा आपने उनकी सैलरी से काट कर जमा किया हुआ है, या हर महीने आपने खुद भी इसमें डाला हुआ है, वो प्योरली उन्हीं लोगों को बिलोंग करता है। इट्स एन एक्सटर्नल लायबिलिटी, सो इट वुड गो टू रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री फॉर दैट वुड बी पेंशन फंड डेबिट, बंद हो गया जी, अकाउंट ही बंद हो गया, टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिगर बोलिए। 40 lakhs। आदि आगे बोलिए। एम्प्लॉइज एक्सीडेंटल फंड। देखिए एम्प्लॉइज के एक्सीडेंट्स के लिए अगर पार्टनरशिप फर्म ने कोई फंड क्रिएट करके रखा है, इट्स एन एक्सटर्नल लायबिलिटी ओनली इफ सम लायबिलिटी एग्जिस्ट्स। क्वेश्चन में था भाई नीचे इंफॉर्मेशन में कि लायबिलिटी भाई उधर एग्जिस्ट करती है, एक्सीडेंट के लिए कुछ देना पड़ेगा, तो भाई उधर यहाँ पे मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ रियलाइजेशन में एक्सीडेंट फंड। बोलिए फिगर बोलिए। 30 lakhs। व्हाट्स नेक्स्ट? प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस। भाई कोई भी प्रोविजन इज नॉट रिजर्व एंड सरप्लस। अब भले लीगल डैमेजेस देना पड़े ना देना पड़े, आपको इसको यहीं ट्रांसफर करना चाहिए। बोलिए भाई। वैसे एक अमाउंट डैमेजेस का है, लीगल डैमेजेस का नहीं है जो वर्कर्स को देना पड़ा है। कोई बात नहीं, आगे बोलिए। एज लोन। एज लोन वुड बी ट्रीटेड सेपरेटली बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बोलिए। 17 17। Then his wife's loan is an external liability। आप समझने की कोशिश करिए कि भाई पहला स्टेप है बैलेंस शीट को सल्टा दो, मतलब बैलेंस शीट में जितनी आइटम है किसी को भी छोड़े बिना, जहाँ जहाँ या तो रियलाइजेशन में या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या कोई सेपरेट अकाउंट में आपको ठिकाने लगा देना है। ये पहला स्टेप खत्म होगा, उसके बाद जाकर आपको आगे सोचना है कुछ भी। सर एम्प्लॉयज एक्सीडेंट फंड का अगर कोई एडजस्टमेंट में कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, अगर नहीं होता और पार्टनरशिप फर्म है तो बड़े मजे से उसको पार्टनर्स अपने बीच में प्रॉफिट्स बोलकर बांट लेते हैं। वी डोंट पे इट ऑफ, कोई लायबिलिटी नहीं है। हाँ जी। कितना है इस वाइफ्स लोन? 13। नेक्स्ट। ट्रेड क्रेडिटर्स। बाय ट्रेड क्रेडिटर्स। फिगर बोलिए। 40। देन अदर क्रेडिटर्स 30। 32 and other short term liability, other short term liabilities 18 lakhs 80। और asset side, खत्म हो गया जी, लायबिलिटी की सारी आइटम सल्टा दी। एसेट बोलिए जी। goodwill
realization account debit to goodwill, close by transfer to realization. बोलिए 10 lakhs. नेक्स्ट बोलिए Land and building 27 lakhs. 27 Yes, sir. प्लांट मशीनरी And 23 lakhs. देन Furniture 40 lakhs. फर्नीचर 40 Investment 40 lakhs. इन्वेस्टमेंट 40 Joint life policy 25 lakhs. जॉइंट लाइफ पॉलिसी 25 lakhs Inventories 45 lakhs. इन्वेंट्रीज 45 lakhs Debtors 30 less provision by ग्रॉस फिगर बोलिए डेटर्स 30 और सामने लिखूंगा भाई पप्पू बोला दे दे पीबीडीडी कितना है 5 lakhs. देन So bank account. बैंक Yes, sir. बैंक अकाउंट बैलेंस है जी बोलिए 60 lakhs. 60 lakhs एंड सीज जब पीएलबी है एक्यूमुलेटेड लॉस है भाई टोटल बोलिए 10 532. 532 है जी एंड बैलेंस है सी का Yes, sir. कितना 15 lakhs. सारी आइटम आपने ठिकाने लगा दिस इज स्टेप 1 इट इज सो सिंपल एनी प्रॉब्लम ओके टेल मी व्हाट्स नेक्स्ट Sir, just one second. इंफॉर्मेशन आ गई जी ऑल द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल बोल रहे हैं भाई उधर एसेट्स बेचकर इतना रियलाइज हुआ एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन ये देखिएगा भाई 238. बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन देखिए किसी एक जगह डिटेल्स दिखा देना काफ़ी होगा मैं बैंक अकाउंट में दिखा रहा हूँ इफ़ यू डोंट माइंड बोलिए क्या क्या है Sir, land and building 45 lakhs. 45 Yes, sir. हाँ जी देन Plant and machinery 20. 20 Furniture 30. फर्नीचर 30 Goodwill 13. गुडविल 30 13. हाँ जी JLP 29. जेएलपी 29 Investment 12. 60% investment. सारी इन्वेस्टमेंट नहीं 60% बेचकर 12 लाख रुपए आया Inventory 62. Inventories. इन्वेंट्री 62 Yes, sir. Debtors 27. डेटर्स 27 Next में scrap NS. क्या है स्क्रैपिंग ऑफ Fully written off own ने वो machines. कर लेते हैं ये बोल दीजिए पहले टोटल कितना 238. 238 Yes, sir. 238 पोस्टिंग करा दीजिए सन्ड्री एसेट्स 238 किसी एक ही जगह डिटेल दिखानी चाहिए एग्जामिनेशन में नॉट एट बोथ द प्लेसेस इट्स टाइम वेस्टेज आई होप यू अंडरस्टैंड क्योंकि जितना ये लिख रहे हैं उतना दोबारा लिखेंगे तो बहुत स्टुपिडिटी होती है चलिए ये तो इन्फॉर्मेशन हुई फर्स्ट वन हो गई आगे पढ़िए Fully written off machines were sold for rupees 46 lakh as scrap. भाई जो मशीनरी बुक में थी ही नहीं उनको बेचकर पैसे आ रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन बाय अनरिकॉर्डेड मशीन्स 46 Yes, sir. टू रियलाइजेशन बड़ा सा लिखा हुआ है अनरिकॉर्डेड मशीन 46 lakhs then Trade creditor took over remaining investment in settlement of 70% of their claims. okay Rest were paid off 60% in full satisfaction. 60% In full satisfaction. ये नोट है जी 1 trade creditors 40 lakhs.
70%, 70%, Yes, sir. 70% of 40 lakhs, 28 लाख, took over 40% of investments in full settlement. वो क्या वैल्यू पे ले गया, क्यों ले गया, वो सब छोड़िए। कितना भाई, फुल सेटलमेंट खत्म हो गया, फिनिश्ड, ओवर। क्यों लिख रहे हैं? नो एंट्री इज रिक्वायर्ड, बिकॉज कोई भी क्रेडिटर जो कैश बैंक या पार्टनर्स के अलावा और किसी भी फॉर्म में पेड हो, उसको तो कुछ रिक्वायर्ड है। रिमेनिंग क्रेडिटर्स 30% ऑफ 40 लाख, कितना जी, 12 लाख रुपया, लेस डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना परसेंट दिया जी? 60% दिया, 40% ऑफ 12 लाख, 480, सो पेड कितना जी? 7.2. या ये फिगर निकालनी थी। एनी प्रॉब्लम? तो ये जो 28 लाख के क्रेडिटर्स को आपने इन्वेस्टमेंट उठा के दे दी, रिमेनिंग 40%, इसके लिए कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। और जो रेस्ट ऑफ द क्रेडिटर है वो डिस्काउंट पर पे ऑफ हुए, एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 7,20,000, realization account debit to bank, dash take a trade creditor, note number 1, 7,20,000। इनर में लिख लेता ना तो बढ़िया होगा, खैर छोड़िए, आप लिख लिया, कोई बात। बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ट्रेड क्रेडिटर 7 point। एनी प्रॉब्लम? दीदी क्या बताऊं? क्यों? आप रिवीजन करके आए? नहीं, मैं एंट्री पूछ रहा हूँ, कैलकुलेशन तो मैं दोबारा बता दूँ। एंट्री यू अंडरस्टैंड कि इन्वेस्टमेंट दे दी क्रेडिटर्स को, ये 28 लाख के क्रेडिटर्स को तो इन्वेस्टमेंट दे दी, इसका तो कोई झमेला नहीं है। तो बाकी कितना बच गया? 40 लाख का 30%, इनको कितना परसेंट में फुल सेटलमेंट कर दिया? 60% अगर आपने पे किया तो 12 लाख का 60% सीधा निकाल दो ना। मेरे को तो समझाना था तो मैंने बता दिया कि बाकी 40% क्या हुआ, डिस्काउंट रिसीव्ड। मैं तो इसी की एंट्री करूँगा, मैं थोड़ी डिस्काउंट रिसीव्ड की कोई एंट्री करूँगा। अभी क्लियर है? श्योर? आप क्लियर रखना, तभी वो लेडी को समझा पाओगे आप। हाँ, क्योंकि उसको वीडियो देखने से अवर्शन है। आई डोंट नो, आप सबको वीडियो देखने से अवर्शन है। सर अवर्शन नहीं होता सर, जैसे क्या होता है ना, अब आप फिजिकली बैठ के पढ़ाते हो, वीडियो में आप नहीं रहते हो, तो डिसिप्लिन नहीं आपका दिमाग। उतना नहीं, ध्यान नहीं रहता। नहीं, वो लोग नहीं करते हैं ना, वो ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं करते, बिकॉज यू आर नॉट दैट। क्लास लास्ट में वीडियो देखेगा, हाँ, बाद में देखते हैं। वीडियो में बकवास था, शायद यहाँ पर गलती है वो। हाँ, डिसिप्लिन्ड नहीं होते हैं आप, तो एक्चुअली डिसिप्लिन्ड होना पड़ता है। इट्स द बेस्ट वे अगर कोई सीखना चाहे। स्टॉप, गो बैक अगेन, रिवाइंड, लिसन टू थिंग 10 times, दैट इज वेरी गुड है। ठीक है, अब आप एक्सप्लेन करना उसको। मैं नहीं करूँगा, उसके जनरल कोर्स में भी ये सब है, इट इज़ ऑल देयर इन अ सिलेबस। एनीवे, अब बोलिए भाई, मुझे नेक्स्ट क्या है? Other creditors were paid off at 90%. अदर क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट 90%। तो अदर क्रेडिटर्स की फिगर देखिएगा जरा, 32 लाख की थी, तो 3 20 कम दिया, मतलब 27,80,000 में सलट गए।
2880 में सलट गया। अब जैसे आप लोगों की एक फ्रेंड है, वो गरिमा की फ्रेंड, वो बेल वाली, उसका ये टॉपिक नहीं किया हुआ है। शी इज़ अंडर अ बिलीफ कि हाँ मैंने तो इंटर कर लिया, CS मेरा हो गया। नहीं सर, उसको अकाउंट्स के she said she'll take accounts के। बिकॉज वो ये तो चाहिए उसको। हाँ, accounts मेरे को दोबारा पढ़ाना पड़ेगा उसको। जनरल में है। सर जनरल में खाली मैथ्स का फर्क है क्या सर? जस्ट मैथ्स? थोड़े बहुत 2-3 टॉपिक्स में फ़र्क है। जो थर्ड ईयर में टॉपिक्स हैं वो सेकंड ईयर में अकाउंट्स में है। इन्वेस्टमेंट है और ऐसे 1-2 टॉपिक। मतलब अपना नहीं है वो सर? नहीं। खाली उन लोग का अलग से। हाँ। नाउ गाइस ये देखिएगा, अदर क्रेडिटर्स को 2880, Yes, sir. भाई ये अदर क्रेडिटर 2880 ये लीजिए। बोलिए नेक्स्ट क्या है? Accidental claims amounting to 10 lakhs that recovered. अच्छा, एक्सीडेंटल क्लेम्स, एंट्री बाय रियलाइजेशन टू बैंक। देखिए मैंने यहाँ गलती कर दी, मैंने इनर में नहीं लिखा, इसलिए मुझे दोनों जगह लिखना पड़ रहा है। नहीं तो इनर में करके मैं खाली एक फिगर यहाँ पे लिख देता, बाय रियलाइजेशन सन्ड्री पेमेंट्स करके लिख देता। तो आपको मैं समझाना चाहता हूँ, ये गलती मत करिएगा, अपना टाइम सेव कर लीजिएगा। देन Workers were given rupees 25 lakhs in settlement for sudden termination of the services. वर्कर्स ने बोला भाई आप सडनली हमें छोड़ने को बोल रहे हो, धंधा बंद कर रहे हो, हम कहाँ जाएंगे? तो उनको 25 लाख रुपए देना पड़ा। रियलाइजेशन टू बैंक, सैलरी इन ल्यू ऑफ नोटिस, ये बोलते हैं, ये टर्म यूज की जाती है, सैलरी इन ल्यू ऑफ नोटिस। 25 बोला ना आपने? Yes, sir. भाई नोटिस का सैलरी या कंपनसेशन 25 लाख। देन B paid off A's wife's loan. बी ने भाई ए की वाइफ का लोन पे कर दिया। एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। हु इज द गिवर? मिस्टर बी। भाई थोड़ी जगह छोड़ के लिखो, एज वाइफ्स लोन था कितना? 13 लाख। Yes, sir. और भाई उधर इसमें पोस्टिंग करूँगा बाय रियलाइजेशन, बड़ा सा लिख कर अंडरलाइन करूँगा, डैश दे के लिखूँगा एज वाइफ्स लोन, बी में 13 लाख। लो जी लिख दिया। नेक्स्ट, Distribution expenses amounted to rupees 1.5 lakhs. रियलाइजेशन टू बैंक एक्सपेंसेस 1.5, Yes, sir. एक्सपेंसेस 1.5। फिर इंफॉर्मेशन खत्म हो गई। देखिए कौन सा स्टेप खत्म हुआ? इंफॉर्मेशन को उड़ा दी भी, पूरी इंफॉर्मेशन उड़ा दी। ये एक्चुअली खतरनाक स्टेप है, नंबर 3। कई आइटम्स के बारे में ना ये लोग कभी कुछ बोलते नहीं है, और अगर ये कभी कुछ बोले नहीं किसी आइटम के बारे में, तो फिर आपको खोज खोज के अपनी समझ से उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल, आप बैलेंस शीट में आइटम्स देखिए जो अभी तक अनट्रीटेड है। एसेट साइड में सारी आइटम्स ट्रीट हो गई हैं जी। गुडविल, प्लांट मशीनरी, लैंड बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट, डेटर, सब ट्रीट हो गया जी। लायबिलिटी साइड में कुछ आइटम्स बाकी रह गई, जैसे अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, पेंशन फंड, इनके बारे में कुछ बोला ही नहीं। ये 2 आइटम्स के बारे में कुछ नहीं बोला। आपको दिख रहा है ना भाई? ये देखिए, एक तो इसके बारे में कुछ नहीं बोला, पेंशन फंड, और एक भाई उधर ये अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोला तो क्या भूल जाएंगे? नहीं नहीं, पेमेंट करना पड़ेगा। कितना? कुछ नहीं बोलेगा तो जितना बुक वैल्यू है उतना ही पेमेंट होगा। पेंशन फंड 40 और ये 18। तो एंट्री हो गई थी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेंशन फंड
40 जी। और क्या था? Short term liabilities. शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कितना था? 18. 80। सामने लिखा हुआ मेरे, तो भी पूछा, आदत पड़ गई। हो गया। अब ये हिडन आइटम्स को भी आपने सुलटा दिया। अब जो भी आएगा वो प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन निकाला है क्या आपने? निकाल रहे सर। क्या 302 lakhs? 118.5। अच्छा, ये टोटल कितना था? 302 lakhs था क्या? सर टोटल बता दूंगा सर एक बार प्रॉफिट। So 502. 502 ना? यस सर। और ये फिगर चेक कर लिए? प्रॉफिट आ रहा है 118.5। 118. भाई ज़रा चेक कर लें। यस सर 0.5 है। हाँ वो तो ठीक है। 118.5 की फिगर चेक कर लें। Yes, sir. 118.5। चलिए, टू ए टू बी टू सी 118.5। ज़रा ब्रेकअप बोल दीजिए भाई। 59.25 ए का, Yes, sir. यस सर 60 का 36 लाख, 36 लाख 1.5 लाख में भाई उधर 60% कम 90 कितना भाई? 35 लाख 10,000 35.55। 55। Yes, sir. और तीसरे का 23.7। 23. पोस्टिंग कर दीजिए इसकी। बाय रियलाइजेशन लिखा हुआ है, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। $59.25, 35.55 एंड क्या था जी उधर? 23. भाई ए के लोन को पे ऑफ कर दीजिए। अकाउंट एक खोला हुआ है। एज लोन टू बैंक, बैलेंसिंग फिगर कितना दी? 17 लाख। पोस्टिंग हो गई थी बैंक। बाय एज लोन 17 lakhs. We can't merge it with capital. या वी कैन मर्ज इट विद कैपिटल, बट द पॉइंट इज जब आप पेमेंट करने बैठते हो ना, तो एक पेमेंट का ऑर्डर होता है जिसको हमने अभी सीखना है। तो पहले भाई पार्टनर के लोन पेमेंट हो जाते हैं, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल का नंबर आता है। तो पेमेंट करने के लिए कैश हो तो पे कर देते हैं। इज इट फाइन? मर्ज नहीं करना चाहिए। Ultimately पे हो जाता है but order has to be maintained. या यस, क्योंकि इन सर्टन सिचुएशंस गड़बड़ हो सकती है। हाँ भाई, अब ये बाकी बैलेंसिंग फिगर ये लोग सारी की सारी घर ले जाएंगे टू बैंक। बैलेंसिंग फिगर 84.85, So 80.85. 80, 80, 80.25 yes sir. Yes, sir. आपका ठीक है.
97.55 है क्या? Yes, sir. 15 So 14.7. 14.7 हाँ जी। पेमेंट करवा दीजिए। बाय ए 84.25, बाय बी 97.5 एंड बाय सी 14.7। ये पोस्ट हो रहा है और ये बंद हो जाना चाहिए। जरा चेक करिए तो बैंक बराबर है कि नहीं। इट शुड टैली अप फुली। टेक हटा रहा। ये पूरा प्रोसेस था। आइए चैप्टर में नया पोर्शन चालू करेंगे। सेक्शन 1 ही चल रहा है जी। इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स। ये बेसिक सेक्शन था जी। बेसिक एंट्रीज की हैं। सॉल्वेंट पार्टनर्स, जो इंसॉल्वेंट नहीं हुए भाई, जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है, आर रिक्वायर्ड टू बेयर द डेफिशिएंसी ऑफ। 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस सेक्शन से। 15 मार्क्स अकाउंट्स में। Solvent partners are required to bear the deficiency of insolvent partner following the rule in Garner versus Murray case. Garner versus Murray case. Following need to be understood. पहली चीज भाई, when is Gardner versus Murray applicable, oblique not applicable? ये बात समझनी है। कब अप्लाई होता है, कब अप्लाई नहीं होता। It is applicable only when there are minimum 2 solvent partners. देखिए क्या क्या सिचुएशन। पार्टनर 1, पार्टनर 2, पार्टनर 3, पार्टनर 4। अगर मैं बोलूं सारे इंसॉल्वेंट हो गए, G वर्सेस M, नो, एप्लीकेबल नहीं। कमेंट deficiency is borne by creditors. अगर सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए तो जो भी कमी है पार्टनर्स की कैपिटल में डेफिशिएंसी बोलते हैं,
वो बोझ, वो नुकसान कौन उठाएगा? बाहर वाले लोग, क्योंकि ये तो इंसॉल्वेंट है, इनसे तो पूरा पैसा निकलेगा नहीं, थोड़ा बहुत निकलेगा, बट अदरवाइज बाहर वालों को बोझ उठाना है। गार्डनर वर्सेस मर्रे का एप्लीकेशन नहीं हुआ। आपको अगर मैं बोल दूं गार्डनर वर्सेस मर्रे एप्लीकेबल नहीं, क्यों? एक ही सॉल्वेंट पार्टनर, deficiency borne by partner number 4 and creditors, इनको डेफिशिएंसी उठाना। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, यस, गार्नर वर्सेस मर्रे एप्लीकेबल है। डेफिशिएंसी बोर्न बाय पार्टनर 3 एंड पार्टनर 4, वो सॉल्वेंट है, वो डेफिशिएंसी उठाएंगे। सॉल्वेंट, 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 गार्नर वर्सेस मर्रे एप्लीकेबल, बिल्कुल एकदम एप्लीकेबल है। डेफिशिएंसी बोर्न बाय क्या जी? P2, P3, P4 बेयर इट, सारे ही सॉल्वेंट है, तो गार्नर वर्सेस मर्रे का कोई सवाल ही नहीं उठता है। कम से कम एक तो इंसॉल्वेंट हो, ऑल आर सॉल्वेंट। सो जी वर्सेस एम का सवाल ही नहीं उठता। गार्नर वर्सेस मर्रे का सवाल ही नहीं उठेगा अगर सारे ही सॉल्वेंट है। इज इट फाइन? पहली बात तो ये समझनी है। दूसरी बात क्या समझनी है? Three rules of G versus M. Rule 1. All solvent partners who may have a debit or a credit balance would bring cash equal to their share of loss on realization। वो रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, उसमें वो जो लॉस है उसके बराबर भाई उधर कैश लेकर आना। सारे सॉल्वेंट पार्टनर्स, अब सॉल्वेंट पार्टनर्स का नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होता है, बट कभी कभी ऐसा भी है कि किसी पार्टनर ने बहुत ओवरड्रॉ किया हुआ है, सॉल्वेंट है बट उसका डेबिट बैलेंस है, उसमें कोई बात नहीं। वो सॉल्वेंट अगर है, भले डेबिट बैलेंस हो भले क्रेडिट बैलेंस हो, अपने लॉस ऑन रियलाइजेशन के बराबर कैश उसको लेकर आना पड़ेगा। इज इट फाइन? हटा रहा। रूल नंबर 2, the solvent partner would bear, the solvent partners would bear deficiency of insolvent ones in 2 situations. Situation 1, when capitals are fixed
Capitals are fixed, matlab. Both capital and current account both capital and current account are maintained. Rule क्या है? Deficiency to be borne in the ratio, यही रूल है जी, of fixed capitals of partners. Deficiency to be borne in the ratio of fixed capital of partners. ये रूल, ये सब रूल भी लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, पहले इस पर एप्लीकेशन कर लें. जितने रूल लिखे उस पर एक प्रॉब्लम बना लें. ये क्वेश्चन आपके सामने है जी. A, B, C partners in 6:3:1. Their balance sheet as on 31st March 11 was as below. A's capital 30 lakhs. B's capital 40 lakhs. A's current 1.5 lakh. B's current 2.5 lakh. C's current capital तो देख ही नहीं रहा इसका 5 लाख. By reserves 1 lakh. Creditors 2 lakh. Short term loans 4 lakh. Kept it very simple. कोई झगड़ा झंझट रखा हुआ नहीं, क्योंकि आपने करना है. 70 and by 74, 75, 81 है क्या टोटल? Fixed assets 40 lakhs. Investments 10 lakhs. Inventories 5 lakhs. Receivables 10 lakh. बाकी बैंक 50, 60, 70, 11 lakhs क्या? The firm was dissolved following C's insolvency. Following discovered
Number one. Realizations. Fixed asset 22. Investment 6 lakhs. Inventories 2 lakhs. Receivables 3 lakhs. Number two. Creditors given 2.5 lakh. Excess being for interest. इंटरेस्ट के लिए एक्स्ट्रा दिया. Realization expenses रुपया 2 लाख. Seize estate could realize only 20%. Of his deficiency in the firm. Close books, applying Gardner versus Murray. ये जी क्वेश्चन सिचुएशन. क्या सीखा आपने? जितना लॉस ऑन रियलाइजेशन होगा उसके बराबर कैश सॉल्वेंट पार्टनर्स लेकर आएंगे. पहला रूल. रूल नंबर 2, जो डेफिशिएंसी है इंसॉल्वेंट पार्टनर की वो सॉल्वेंट पार्टनर्स ए और बी बेयर करेंगे. क्या रेशियो में बेयर करेंगे? इन द रेशियो ऑफ देयर फिक्स कैपिटल्स. कितनी है फिक्स कैपिटल? 30-40. तो रेशियो क्या हो गया? 3:2. आप करिए, बना कर बताइए. ऑल योर्स इन योर रफ कॉपी. अटेम्प्ट इट. पर कैसे करना है? वैसे ही करना है. खाली 2 नए रूल्स ही का उन्हीं का तो एप्लीकेशन करना, और कोई नई चीज़ थोड़ी कर देनी. फोन नहीं ला.
आपको जो भेजा है वो मेरा जीमेल का पासवर्ड है, उसको यूज करके वो 15 जो पेजेस का जो हमने वो इको का पेपर्स था, मैं तो आपको आईडी भेज ही दिया है, तो वो उसको तुरंत भेज दीजिए लड़के को, बाकी पेपर्स मैं मेल कर दूंगा रात तक। कल नहीं, आई एम आउट ऑफ स्टेशन फॉर 3 days. Tuesday, not there.
जो भी आउट ऑफ स्टेशन करना है वो 2-3 दिन का मैं इसी महीने करने वाला हूँ। बिकॉज अभी सीपीटी का उसके बाद तो होगा ही नहीं। So you go with family then? Not necessarily. I have some work in adjoining districts. हो गया? Yes. फैमिली वाला ट्रिप नहीं है। Because 24/7 तो आप ट्यूशन में रहते हो। फैमिली वाला ट्रिप हो गया। हटाओ से। Let's see. How do we do things here? Realization account, bank account, 3 पार्टनर्स हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, भाई समझिए। बैलेंस शीट को सल्टाते हैं सबसे पहले। By balance brought down, A is capital, 30, 40, and dash. करंट अकाउंट बंद कर देते, शुरुआत में ही कर देना चाहिए। बाय पार्टनर्स करंट, $1,50,000, $2,50,000। पहला स्टेप ही बैलेंस शीट को सल्टाने का है जी। रिजर्व्स बांट देते हैं 6:3:1 के रेशियो। सर हम लोग कैपिटल अकाउंट को करंट अकाउंट में बंद क्यों नहीं करते सर? हम लोग कैपिटल अकाउंट को करंट अकाउंट में बंद क्यों नहीं करते सर? भाई देखिए, ऐसा है कि छोटे अकाउंट को बड़े में ट्रांसफ़र करना ज़्यादा सेंस बनाता है। कोई रूल नहीं है उसके लिए। कोई अगर कैपिटल को उठा के करंट में भी कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ऑल द सेम। फाइन। क्रेडिटर्स बाई एक्सटर्नल लायबिलिटी है। शॉर्ट टर्म लोन 4 lakhs, लायबिलिटी साइड खत्म हो गई थी। फिक्स्ड एसेट्स, रियलाइजेशन टू फिक्स्ड एसेट्स 40, इन्वेस्टमेंट 10, इन्वेंट्रीज 5, Receivables 10. बैंक बैलेंस 11, 2 C's current, C's current 5 lakhs। बैलेंस शीट खत्म हुई। इंफॉर्मेशन को डील करते हैं जी। रियलाइजेशंस हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन बाय बैंक, फिक्स्ड एसेट्स 22, इन्वेस्टमेंट 6, इन्वेंट्री 2, रिसीवेबल 3, टोटल हो गया 33। बैंक में लिखेंगे टू रियलाइजेशन, सन्ड्री एसेट्स 33। पहली इंफॉर्मेशन हो गई थी। क्रेडिटर्स वर गिवन 2.5 lakhs, एक्सेस बीइंग फॉर इंटरेस्ट। भाई वो 2 लाख देना था, आपने 2.5 लाख दिया। एंट्री क्या? रियलाइजेशन टू बैंक। इंटरेस्ट के लिए कुछ अलग से करना नहीं। डैश देकर क्रेडिटर्स पेड ऑफ 2.5 लाख। सर वो हम यही इंटरप्रेट करते हैं, मिस इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट 2.5 लाख एक्सेस यानी कि 2.5 + 2। क्रेडिटर्स वर गिवन 2.5 लाख, ये देखिए कॉमा,
excess being for interest, full stop. Creditors 2.5 lakhs. Realization expenses were 2 lakh. Expenses 2 lakh. Okay. C's estate could realize only 20% of his deficiency. वो तो अभी पता नहीं है कितनी है, जब निकलेगी तब देखेंगे. खाली 20% आया उसकी एस्टेट से उसकी डेफिशिएंसी को कवर करने के लिए. उसकी डेफिशिएंसी मतलब फर्म में जो भी उसका डेबिट बैलेंस है. एनीवे, अब तीसरा स्टेप क्या होता है? छिपी हुई आइटम को ट्रीट करना. जैसे किसके बारे में कुछ नहीं बोला इन्होंने? शॉर्ट टर्म लोन के बारे में कुछ नहीं बोला तो भाई जितना है उतना पे ऑफ हो जाएगा. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, शॉर्ट टर्म लोन 4 lakhs, शॉर्ट टर्म लोन 4 lakhs. एनी प्रॉब्लम? तो हिडन आइटम भी हो गई. अब भाई समझिएगा, रियलाइजेशन में देखिए लॉस कितना हो गया. फिगर निकाला आप लोगों ने? Yes, sir. 34.5 lakhs. So bifurcation बता दो सर. 20.7, 20.7, 10.35, 10.35, 3.45. 3.45. थैंक यू. टोटल कितना है? Sir, 34.5. 34.8. 34. पोस्टिंग कर रहा हूँ इसकी. टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस 34.5, 20.7 था. 10.35 and 3.45. ये लीजिए. रूल नंबर 1, सॉल्वेंट पार्टनर ए और बी है जी. ये अपने लॉस के बराबर भाई कैश लेकर आएंगे. रूल नंबर 1, 20.7, 10.35. इफ यू ओपन अप सम बुक्स ना, ध्यान से सुनिएगा भाई, तो ये एंट्री आपको दिखेगी नहीं. क्यों? क्योंकि अगर आप ये नहीं भी लिखो तो लास्ट में अपने आप जो बैंक बैलेंस लाना होता है या विड्रॉ होना होता है वो अपने आप एडजस्ट हो जाता है. तो यहाँ पे अभी नहीं लाओगे तो एंड की तरफ आप देखोगे कि भाई उधर ज़्यादा लेकर आना पड़ रहा है या विड्रॉ कम हो रहा है. एक ही बात होती है. बट ये रूल जरूर दिखाना चाहिए, इस पर मार्क्स मिलते हैं. मतलब आप ये बोल रहे हैं कि ये नहीं करने से अल्टीमेट बैंक इफेक्ट वो टैली. हाँ, अल्टीमेट बैंक इफेक्ट टैली हो जाएगा, बट वो मार्क्स लूज हो जाएंगे. तो कई बुक्स नहीं करती हैं, आप जरूर करेंगे. पोस्टिंग to A 20.7, to B 10.35. Any problem? अब देखिएगा C की डेफिशिएंसी देखिए कितनी है. 3,45,000 माइनस कितना 10. 8 लाख. दिस इज कितना भाई उधर? दिस इज 8.35, 8,35,000. उसमें 20% वो लेकर आ रहा है. हाँ जी. रुकिए मैं भेजता हूँ. भाई क्या बोल रहा था मैं? 8.35 तक हम पहुंच गए थे. सीज नोट है जी. एस्टेट टू पे 8,35,000 का 20%, 1,67,000. ये रुपया आया जी बाय बैंक सी में 1.67. Any problem? Now, deficiency of C
8.35 minus 1.67, 6.68. 6.68 lakh to be borne by in the ratio of their fixed capitals. 3:2 क्या जी? एंट्री क्या होगी ये देखिएगा भाई, ये सी का डेबिट बैलेंस बंद 6.68, बेयर कौन करेगा? ए और कौन जी? बी। ए कितना बेयर करेगा? 3/7 इंटू 6,68,000 और बी कितना? 4/7 इंटू 6.68। बोलिए। 2.86, 3.82. 2.86, 3.82 अच्छी फिगर्स हैं क्या? So it's actually 286, 286. So round मतलब करके. तो राउंड ऑफ क्यों कर दिया जी? ऐसे थोड़ी होता है। 286, 286 yes sir. और दूसरा 381, 714. 714। थैंक यू जी। 381, 714। एनी प्रॉब्लम? ऐसे राउंड ऑफ नहीं होता चचा 86,000 कर दिए. भाई। ए बी टू सी पोस्टिंग देखिए इसकी कैसे करते हैं। ए बी के डेबिट में लिखेंगे टू सी कितना जी? 286, 286 एंड 381, 714 और इसमें लिखेंगे बाय ए बाय बी। ये इसमें दोनों अमाउंट 286, 286 एंड 381, 714। देखिए ये सी तो बंद हो जाएगा, सी बंद हो गया। बाकी जो बैलेंस बचेगा वो भाई उधर ये लोग विड्रॉ कर लेंगे या लेकर आएंगे। आई थिंक इनके केस में विड्रॉ ही हो रहा है, इनके पास बहुत भाई उधर कैश है बैंक। बैलेंसिंग फिगर हाँ जी 29.23714. 29.714 29.23714 by A 23714 और B नहीं बोलेंगे। अरे सर बीमा पूछ रहे हैं ये करूँगा. ठीक है ना. So B का 39.98 38.98 286 by B 38.98 286 38.98 286 Yes sir. ठीक है, श्योर। देखिए दोनों तरफ बैंक अकाउंट टैली हुआ कि नहीं? टैलीड। आई होप इट्स क्लियर। 18 से इधर देखिए भाई,
Situation 2. When capitals are fluctuating. Deficiency is born in the ratio of capital balances before dissolution. Capital balances of solvent partners, obviously, before dissolution. That is, solvent partners capital balances जो भी add reserve surplus less accumulated losses, add less any adjustment before dissolution not yet accounted. Not yet accounted, अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया. This balance would be used, ये balance use किया. So partners के capital balances plus minus reserve surplus, accumulated losses और पुरानी कोई एडजस्टमेंट डिसोल्यूशन के पहले की कुछ बाकी रह गई हो जिसको ट्रीट करना बाकी हो, वो करने के बाद जो फिगर आएगा उस रेशियो में सॉल्वेंट पार्टनर डेफिशिएंसी बेयर करते हैं. एंड रूल 3, if a solvent partner has a debit balance as calculated in situation 2, rule 2 above, if a solvent partner has a debit balance as calculated in this situation 2, rule 2 above, then he would not contribute anything for deficiency of insolvent partner. Although he would bring cash for his share of loss on realization. He would bring cash for his share of loss on realization as stated in Rule 1. Are we cool? Adi? ये रूल है. कितने बजे? 6:45. या रुक जाते हैं, उसका नुकसान नहीं होगा. ये सेक्शन नेक्स्ट डे ख़त्म हो जाएगा, फिर इसका सेक्शन 2 चालू होगा, उसमें भी 2 क्लासेस लगेंगी. ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 3 दिन लगा के ख़त्म कर देंगे. हाँ, थर्सडे तक ख़त्म कर देंगे. ट्यूसडे को ये सेक्शन ख़त्म कर देंगे, वेडनेसडे, थर्सडे और टाइम लगा कर रिमेनिंग 2 सेक्शंस ख़त्म कर देंगे. रिमेनिंग सेक्शन ख़त्म कर देंगे. ये देखो.